गीतिका सुसाइड कांड में आज सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगी। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा इसमें मुख्य आरोपी हैं। साल 2012 में हरियाणा का बहुचर्चित सुसाइड केस था ये। 5 अगस्त 2012 को गीतिका शर्मा ने खुदकुशी कर ली थी। तो आज बड़ा फैसला सुनाने जा रही है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसमें गोपाल कांडा जो कि पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा के वो मुख्य आरोपी हैं। अपने समय का बेहद चर्चित मामला ये रहा है। 2012 में 5 अगस्त को गीतिका शर्मा ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद गोपाल कांडा पर ये मामला दर्ज हुआ था और तब से लगातार इस मामले की सुनवाई चलती चली आ रही है। और आज वो बड़ा दिन जब इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बहुचर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस आखिर क्या मामला था। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और उनके सहयोगियों पर उकसाने का आरोप लगाया था। सुसाइड नोट में यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। 6 महीने के बाद गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली थी। 8 अगस्त 2012 को अरुण चड्ढा को गिरफ्तार किया गया था, जो कि गोपाल कांडा का सहयोगी। 18 अगस्त 2012 को गोपाल कांडा ने सरेंडर कर दिया था। मार्च 2014 में गोपाल कांडा को जमानत मिली थी। इससे पहले गोपाल कांडा को जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कांडा के ऊपर से रेप का चार्ज हटा दिया था। तो ये बहुचर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड मामला, जिसमें अगस्त 2012 को एयर होस्टेस थी गीतिका शर्मा, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। और गोपाल कांडा की जो एयरलाइंस थी उसी में वो एयर होस्टेस थी। और ये जो मामला दर्ज हुआ, ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला चला गोपाल कांडा के ऊपर, क्योंकि सुसाइड नोट छोड़ा था गीतिका ने, जिसमें उन्होंने अपनी खुदकुशी के लिए गोपाल कांडा और उनके सहयोगी को जिम्मेदार ठहराया था। और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। दिल्ली से हमारे साथ विनय सिंह जुड़ रहे हैं और सिरसा से जुड़ रहे हैं नकुल जसूजा। नकुल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये बताइए कि आज ये जो बड़ा दिन है, बड़ा फैसला आना है गोपाल कांडा को लेकर, ऐसे में सिरसा में किस किस्म की हलचल है इसको लेकर, खासकर गोपाल कांडा के अगर हम घर की बात करें, कब वो निकलेंगे सिरसा से दिल्ली के लिए? देखिए, फिलहाल गोपाल कांडा जो है वो गुरुग्राम में ही है, क्योंकि गुरुग्राम में उनका बिजनेस है और अधिकतर वो गुरुग्राम में रहते हैं। तो वहां से वो निकलेंगे और 3 बजे का वक्त है, बताया गया है। जजमेंट 3 बजे सुनानी है। सिरसा की अगर बात की जाए तो यहां पर सुबह से ही चर्चा है, क्योंकि सुबह लोगों को ये जानकारी मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली, खबरों के माध्यम से जानकारी मिली कि गोपाल कांडा के मामले में आज जो एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड मामला है उसमें सुनवाई होनी है और उसमें फैसला आना है। और बड़ा दिन जिसे हम कह सकते हैं गोपाल कांडा की पॉलिटिकल करियर पर भी है, क्योंकि अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है, उनके पॉलिटिकल करियर पर भी दिक्कत हो सकती है। तो सुबह से ही आज इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सिरसा से मौजूदा विधायक भी हैं गोपाल कांडा। और जब ये घटना घटी थी तब पहली बार गोपाल कांडा विधायक बने थे और विधायक बनते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री का एक बड़ा पद दिया गया था। और उसके बाद से ही गोपाल कांडा लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। हालांकि अगला चुनाव गोपाल कांडा हार गए थे, लेकिन इस वक्त फिलहाल मौजूदा विधायक हैं। तो चर्चाएं जरूर चल रही हैं। हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।
फिलहाल कांडा परिवार की बात की जाए तो इस वक्त वो गुरुग्राम में है और गुरुग्राम से ही वो कोर्ट में जाएंगे, जहां पर 3 बजे रोज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के इस फैसले के दौरान क्या फैसला देते हैं वो तो फैसले के बाद ही पता लगेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक है, भले ही पॉलिटिकल नकुल, तो जो गोपाल कांडा है वो गुरुग्राम में है, सिरसा में नहीं है। विधायक है सिरसा से ही वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस वक्त वो गुरुग्राम में है। रुक करेंगे हम अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, 11 साल का लंबा वक्त, जब लगातार कई तरह से इस मामले में उतार चढ़ाव आए, सुनवाई हुई, पहले बलात्कार के भी चार्जेस लगे, उसके बाद वो मामला खारिज हुआ, फिर उसके बाद आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला चला। ऐसे में 11 साल बाद आज जब ये फैसला आ रहा है, किस तरह से इस पूरे मामले के उतार चढ़ाव रहे हैं, संक्षेप में वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ कितना महत्वपूर्ण ये गोपाल कांडा के लिए। देखिए 2012 की घटना है और अब 2023 चल रहा है, तो ऐसे में बहुत लंबा इंतजार किया है गीतिका के परिवार ने, और साथ ही साथ गोपाल कांडा भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज देखना होगा कि किसके पक्ष में ये फैसला आता है, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है। कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाना है। 3 बजे का समय है जब राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगा। और अगर बात करें कि उतार चढ़ाव की, तो बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले। जब साल 2012 में ये घटना हुई और जो गीतिका है उसकी तरफ से जो सुसाइड नोट लिखा गया, उसमें गोपाल कांडा का नाम, साथ ही साथ MDLR के सीनियर मैनेजर का नाम लिखा गया। और उसके बाद गोपाल कांडा फरार भी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने सीधा आके सरेंडर भी किया। और बहुत ये कहें कि बहुत उतार चढ़ाव गोपाल कांडा के लिए भी, क्योंकि अगर आज फैसला गोपाल कांडा के पक्ष में नहीं आता है, यानी कि गोपाल कांडा को अगर आज इस मामले में कोर्ट आरोपी साबित कर देती है और उसके बाद सजा सुनाई जाती है, तो राजनीति लिहाज से गोपाल कांडा के राजनीतिक कैरियर के हिसाब से बहुत बड़ा उथल पथल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आरोपी साबित नहीं होते हैं तो राहत की बात होगी गोपाल कांडा के लिए, लेकिन जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत गंभीर है। और ऐसे में देखना होगा कि जो कोर्ट में आज फैसला आता है वो क्या आता है। अब तक की जो दलीलें हुई हैं वो बहुत लंबी चली। आज की तारीख है जब ऑर्डर रिजर्व रखा गया था, और आज ये साबित होगा कि गीतिका सुसाइड मामले में गोपाल कांडा आरोपी है। जो अभी तक आरोपी बताया जा रहा था, ये पता चलेगा कि दोषी है या नहीं, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो लाजमी है कि गोपाल कांडा के जो राजनीतिक कैरियर है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हम रुक करेंगे चंडीगढ़ का। हमारे संवाददाता रवि चंदेल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा, हरियाणा की राजनीति में जाना माना नाम है गोपाल कांडा का। ये बताइए, आज जब ये बड़ा दिन, बड़ा फैसला आने वाला है, किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह की हलचल राजनीतिक गलियारों में? देखिए, जाहिर तौर पर गोपाल कांडा का यदि हम जिक्र करें तो गोपाल कांडा एक ऐसा नाम है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका जो है वो राजनीति के ऊपर जो है वो अच्छा खासा प्रभाव रहा है। चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, या फिर उनकी अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी का जिक्र करें, जिस तरीके से और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने जो है वो मौजूदा समय के अंदर समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो जाहिर तौर पर सुगबुगाहट जो है वो काफ़ी तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में। इसको लेकर जो है वो काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं कि आज का दिन जो है वो क्या फैसला जो है वो कोर्ट सुनाएगी, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लेकिन जाहिर तौर पर यदि गोपाल कांडा का जिक्र करते हैं तो गोपाल कांडा का पूरा करियर जो है वो आज की सुनवाई के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से डिपेंड रहता है कि आज की सुनवाई के अंदर गोपाल कांडा को जो है वो बाइज्जत बरी किया जाता है, या फिर जिस तरीके के आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए हैं, क्या कुछ जो है वो फैसला कोर्ट जो है वो सुनाती है, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी कुछ। लेकिन जाहिर तौर पर यदि राजनीतिक गलियारों का जिक्र करें तो इसको लेकर सुगबुगाहट जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। हर जगह इसी को लेकर चर्चा है, और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो था वो भी बीते दिनों जो था वो उसके ऊपर चला था। याद होगा जब उपचुनाव हुए थे उस दौरान भी, उपचुनाव के दौरान जब उनके भाई गोविंद कांडा जो मैदान में उतारे गए थे, उस दौरान भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो था वो चला था गोपाल कांडा के ऊपर। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी कुछ निर्भर रहता है कि आखिरकार गोपाल कांडा का आगामी भविष्य जो है वो किस ओर जो है वो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। विनय, आपके पास आना चाहती हूँ। ये यहाँ पर साफ करना बेहद जरूरी है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट जब बैठेगी तो गोपाल कांडा इस मामले में दोषी हैं या नहीं, ये
बताया जाएगा, ये फैसला दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो सजा है उसका ऐलान थोड़ा बाद में किया जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज ये फैसला होना है कि जो आरोप गोपाल कांडा पे लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, और अगर आरोप सही हैं तो कोर्ट की तरफ से दोषी करार दे दिया जाएगा, और अगर आरोपों को दम नहीं लगता है कोर्ट को तो दोषी मुक्त किया जाएगा, यानी कि आरोप मुक्त किया जाएगा। और अगर गोपाल कांडा को आज कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि सजा का ऐलान आज ही हो सकता है कि सजा के लिए कोई अगली तारीख मुकर्रर की जाए, क्योंकि जब दोषी करार देने के बाद सजा पर बहस होती है कि कितनी सजा दी जाए, और चूंकि जो भी पीड़ित पक्ष होता है किसी भी मामले में वो चाहता है कि दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, और वहीं जो दोषी की तरफ से जो दलीलें रखी जाती हैं वो कहा जाता है कि कम से कम सजा दी जाए। तो दोषी साबित होंगे या नहीं, पहले तो इस पर फैसला होगा, और उसके बाद हो सकता है कि आज ही सजा पर बहस हो और आज ही सजा का ऐलान हो, या फिर यह भी हो सकता है कि अगर गोपाल कांडा दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर सजा पर बहस के लिए तारीख तय की जाएगी और उसके बाद सजा होगी। तो दोनों ही संभावना है, ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या दोषी करार दिए जाने के बाद आज ही सजा पर बहस होगी और आज ही सजा होगी, या फिर दोषी करार दिए जाने के बाद सजा के लिए अलग से तारीख तय की जाएगी। जी बिल्कुल नकुल, जानना यह भी जरूरी है कि सिरसा क्षेत्र है गोपाल कांडा का, ऐसे में आज जब ये बड़ा फैसला कोर्ट सुनाने जा रही है तो किस तरह से उनके क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस खबर को ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया और जानकारी दी कि सुबह से ही जब ये चर्चा लोगों को जानकारी मिली, भले ही अखबारों के टीवी चैनल्स के माध्यम से या सोशल मीडिया पर, तो लोग चर्चा करने लगे, और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर है क्योंकि लंबा मामला चला आ रहा है। गोपाल कांडा समर्थक हों या कांडा परिवार हो, वो यही कह रहा है कि वो बेगुनाह हैं और उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष दल के लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जब सुसाइड हुआ था तो कोई वजह तो रही होगी। बहुचर्चित मामला है, तो नजरें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, मीडिया हों, उसके अलावा लोगों की नजरें जरूर टिकी हैं, और लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में क्या फैसला आता है, किस तरह का फैसला कोर्ट सुनाती है। तो चर्चा सुबह से ही चल रही है, सिरसा शहर में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, भले ही मीडिया के सामने या कैमरे के सामने कोई इस मामले में ना बोल रहा हो, लेकिन फिर भी हर जगह यही चर्चा है और हर कोई ये बात कर रहा है कि आज क्या फैसला आता है। अगर तो उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो कहीं ना बिल्कुल नकुल, ये भी जानना चाहेंगे कि ये तमाम आरोप जब लगे थे गोपाल कांडा के ऊपर, उसी बीच उन्होंने 2019 में सिरसा से चुनाव जीता था। ऐसे में अगर हम राजनीतिक रसूख की बात करें, राजनीतिक प्रभाव की बात करें गोपाल कांडा के, देखिए बिल्कुल राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव में गोपाल कांडा जीते थे। उससे पहले जो चुनाव हुआ था उस वक्त आईएनएलडी के कैंडिडेट मक्खनलाल सिंगला जीते थे, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तब गोपाल कांडा सिरसा के विधायक थे और उस वक्त हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। उन्होंने हुड्डा सरकार को बनाने के लिए तमाम एमएलए को एकजुट किया और उसके बाद हुड्डा सरकार को निर्दलीय कैंडिडेट्स ने समर्थन दिया था, जिसके बाद हुड्डा गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसके चलते उन्हें हुड्डा गवर्नमेंट में एक बड़ा पद दिया गया था, गृह राज्य मंत्री बने थे। उसके बाद से ही गोपाल कांडा का अगर सिरसा की बात की जाए तो एक बड़ा रसूख बना था। हालांकि अगला चुनाव वो हार गए थे, वजह ये बताई जा रही थी कि कहीं न कहीं गीतिका केस भी हो सकता है, और उसके अलावा जो आईएनएलडी ने कैंडिडेट खड़ा किया था मक्खनलाल सिंगला, उस वक्त इनेलो का माहौल भी था। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए उसमें गोपाल कांडा फिर चुनाव जीते और बीजेपी को समर्थन दिया, और अब भी बताते हैं कि काफी प्रभाव जो है उनका देखने को मिलता है। यही वजह है कि जब इलाहाबाद बाई इलेक्शन हुआ तो उनके भाई गोविंद कांडा को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया, अभय सिंह चौटाला के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया। इस वक्त उनके भाई गोविंद कांडा जो है वो बीजेपी के सदस्य हैं और बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। लगातार गोपाल कांडा हो या गोविंद कांडा, कांडा फैमिली इस इलाके में पूरा सक्रिय रहती है और एक बड़ा प्रभाव है। उनकी खुद की पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी का फॉर्म
उन्होंने किया। जींद में एक बड़ी रैली की थी और उसके अलावा कई सीट्स पर कैंडिडेट्स भी उतारे गए थे। तो प्रभाव जरूर है उनका। सिरसा की सीटों की बात की जाए तो यही चर्चा है कि अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है इस मामले में तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक जो है पॉलिटिकल एंगल से लग सकता है। इस बार लेकिन भी ये क्या फैसला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं गोपाल कांडा? नकुल, ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा में तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेता पूरी तरह से एक्टिव हैं चुनावों को लेकर, गोपाल कांडा इसी बीच क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाभाविक, गोपाल कांडा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनकी खुद की हरियाणा लोकहित पार्टी है और पिछली बार भी उसी पार्टी के से ही वो चुनाव लड़े थे और इस बार भी पूरी तैयारी जो है वो गोपाल कांडा की तरफ से की जा रही है। और लगातार गोपाल कांडा जो है वो सिरसा में जब भी आते हैं लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम करते हैं। उनके भाई गोविंद कांडा जो है उनके पॉलिटिकल करियर को संभालते हैं सारा। वो तमाम जो सिरसा से जुड़ी जो लोगों की समस्याएं हैं या और काम है वो देखते हैं। तो चुनाव स्वाभाविक है, चुनाव लड़ने की तैयारी भी है और कहीं ना कहीं एक बड़े कैंडिडेट के रूप में भी सिरसा में गोपाल कांडा को माना जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं चलेंगे रवि चंदेल के पास चंडीगढ़। रवि, मुझे ये बताइए, अगर आज का फैसला गोपाल कांडा के अगेंस्ट में आता है, उनको दोषी करार दिया जाता है, तो किस तरह से उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा और उनकी जो पार्टी है उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यदि जिस तरीके से आपने कहा कि यदि आज का दिन का जो फैसला है जो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनाया जाना है, यदि वो उनके अगेंस्ट आता है तो जाहिर तौर पर जो यदि उनके राजनीतिक करियर का जिक्र करें तो वो पूरी तरीके से जो है वो उसका एक तरीके से दी एंड जो है वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल करियर का सारी बागडोर जो है वो संभालते हुए गोविंद कांडा, उनके भाई जो है वो सारा हरियाणा लोकहित पार्टी का जो कामकाज है वो संभालते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए उनके लिए भी बहुत सारे एक तरीके से चैलेंजेस जो है उनके सामने खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला चैलेंज तो उन्हीं के अपने हल्के यदि उन्हीं के अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो है वो किस तरीके से वो खुद का वर्चस्व जो है वो कायम कर पाएंगे, किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो है वो यदि हम जिक्र करें गोविंद कांडा का जिक्र करें या फिर गोपाल कांडा का जिक्र करें, दोनों कांडा ब्रदर्स जो है वो लगातार बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि गोविंद कांडा जो है वो उपचुनाव भी बीजेपी के टिकट से लड़े। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से वो जो है वो कांडा फैमिली के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो, तो वो भी नहीं चाहेगी कि कांडा फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके सामने जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं। आखिरकार जिस तरीके से कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा सदस्य जो है वो लगातार कार्य करता रहे, लगातार वो शामिल भी रहे जिसके ऊपर जो है वो इस तरीके के संगीन आरोप जो है वो लगाए और वो आरोप जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके भाई का करियर जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो जाता है। और प्रश्न चिन्ह यहीं तक खड़ा नहीं होता बल्कि जिस तरीके से मौजूदा समीकरण बने हुए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर यदि आज का फैसला जो है वो सुरक्षित भी रखा जाता है कोर्ट द्वारा और सुरक्षित रखने के बाद कोई अगली तारीख जो है वो मुकर्रर की जाती है, उसके बावजूद भी विपक्षी दल जो है वो लगातार इस मुद्दे को जो है वो इस पॉइंट्स को जो है वो भुनाने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर यदि हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस जो है वो इसको भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और इसके बहाने जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो तंज जो है वो कसने शुरू किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए ही नजर आएंगे गोपाल कांडा के लिए या फिर यूं कहें कि कांडा ब्रदर्स के लिए। जी बिल्कुल, हालांकि चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त है, अगले साल चुनाव होना है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा विधानसभा चुनाव की, रवि, तो क्या विधायकी पर भी खतरा है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि आरोप यदि सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो विधायकी पर खतरा जो है वो पूरा तरीके से बना ही रहता ही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो मौजूदा समीकरण बनते हुए नजर आते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो किस परिप्रेक्ष्य में जो है वो पार्टी जो है खासतौर पर हरियाणा लोकहित पार्टी का यदि हम जिक्र करें वो किस तरीके से जो है वो अपने पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो आज ही के दिन जो है वो देखने को मिलेंगे कि आखिरकार क्या फैसला जो है वो कोर्ट जो है वो सुनाती है। उसके बाद जो है वो आगे की तकरीरें जो है वो की जाएंगी कि आखिरकार किस लिहाज से जो है वो पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ेगा, क्या उनकी विधायकी के ऊपर जो है वो फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं। ये सारी चीजें जो है वो आज के फैसले के ऊपर जो है वो काफी कुछ निर्भर करता है कि गोपाल कांडा का जो भविष्य है वो किस दिशा की ओर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, विनय आपके पास आएंगे। ये बताइए कि गीतिका शर्मा के परिवार में अभी कौन कौन है, क्योंकि गीतिका सुसाइड कर चुकी, उनकी जो मां थी उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था,
तो गीतिका शर्मा के परिवार की तरफ से कौन मौजूद रह सकता है आज फैसले के वक्त? देखिए, गीतिका के भाई हैं, उनके यहाँ पे पहुंचने की संभावना है और साथ ही साथ गीतिका के वकील, दिल्ली पुलिस के वकील जो कि अब तक इस केस को लड़ते आ रहे हैं, उनके यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। इसके अलावा गोपाल कांडा और उनके वकील भी कोर्ट में पहुंचेंगे, क्योंकि आज फैसले का दिन है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि गोपाल कांडा उस समय कोर्ट में मौजूद रहेंगे और चूंकि इंतजार करना होगा 3 बजे का, और गोपाल कांडा को भी इंतजार होगा, और साथ ही साथ इस पूरे मामले से जो लोग जुड़े हैं या फिर हरियाणा की राजनीति में जो लोग रुचि रखते हैं, हरियाणा की राजनीति में से जो लोग जुड़े हैं, उन सबको भी आज इस फैसले का इंतजार होगा कि क्या फैसला आता है। क्या गोपाल कांडा इस सुसाइड मामले में दोषी करार दिए जाते हैं या फिर बरी होते हैं। गीतिका का परिवार जो कि लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहा है, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आज पूरी उम्मीद होगी कोर्ट के फैसले को, कि वो भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब ये मामला आया था, तब गोपाल कांडा गृह राज्य मंत्री हरियाणा प्रदेश के, और ऐसे में एक गृह राज्य मंत्री के सामने चुनौती देना किसी भी सामान्य परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए अगर गीतिका के तरफ से जो लोग कोर्ट में पेश होंगे उसके परिवार के, उनको काफी उम्मीदें होंगी कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और कोर्ट से कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे कि उनको इंसाफ मिले। तो वहीं गोपाल कांडा भी कहीं ना कहीं आज पूरी किसी न किसी उम्मीद से कोर्ट पहुंचेंगे कि उनको बरी किया जाए। हालांकि कोर्ट पे ये निर्भर करता है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है विनय, हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में गोपाल कांडा खुद वहां मौजूद रहेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है कोर्ट परिसर की? देखिए, 3 बजे का ये मामला है जब फैसला आएगा। हालांकि अभी फिलहाल किसी तरह की कोई खास सुरक्षा यहाँ पे नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि फिलहाल गोपाल कांडा सिर्फ एक विधायक है और इसलिए अभी किसी तरह की ऐसी कोई सुरक्षा कोर्ट परिसर में नहीं बढ़ाई गई है। संभावना है कि जब 3 बजे ये ऑर्डर आएगा उसके आसपास, यानी कि 2 बजे के आसपास किसी तरह की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन हालांकि फिलहाल अभी किसी तरह की खास सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई सूचना ना तो कोर्ट की तरफ से है, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से है। जी बहुत धन्यवाद आपका विनय इस जानकारी के लिए। रवि आपका भी शुक्रिया और नकुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हाई प्रोफाइल केस